जैसा कि अभी आज के टाइम में इतनी बड़ी महामारी पूरे विश्व के ऊपर आई हुई है, उसी के संदर्भ में आज आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाह रहे हैं। फेसबुक पर काफी टाइम से हम लोग देख रहे हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर छींटाकसी कर रहे हैं, कोई किसी के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, कोई किसी को कोस रहा है। बहुत सारे टॉपिक्स है लोगों के पास, कोई सांप्रदायिकता के ऊपर बोल रहा है, कोई किसी संप्रदाय के बारे में बोल रहा है, कोई किसी विशेष कम्युनिटी के बारे में बोल रहा है। तो सबके अपने अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेकर के वो फेसबुक के ऊपर अपना शेयरिंग कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी इतना बुरा समय चल रहा है, एक चिंतन का या मंथन का समय जिसको हम कहें कि चल रहा है, जिसमें हमें अपनी गलतियों के बारे में सोचना चाहिए कि मनुष्य ने क्या गलतियां की है, इंसान ने कौन सी गलतियां की है, जिसकी वजह से प्रकृति ने एकदम से हमें इतना बड़ा चेंज करके दिया है पूरी सृष्टि को। और अगर हम गलतियां ही सारा दिन ढूंढते रहेंगे, लोगों की सोचते रहेंगे कि किसने क्या गलती की है, कौन बुरा है, बुराइयां ढूंढने ही चलते रहेंगे, तो फिर हम समाधान के बारे में कब सोचेंगे, अपने बारे में हम कब सोचेंगे, अपनी तरफ कब मुड़ेंगे। आज भी फेसबुक पर देख रही थी, मेरे मित्र थे, तो उन्होंने काफी किसी सन्यासी के बारे में अपने कुछ व्यक्तिगत राय रखी हुई थी। ज्यादातर लोग एक दूसरे के बारे में कुछ बुरा बोलने को ही अपनी विद्वता समझते हैं। चलो, ये हो सकता है उनके लिए विद्वता हो भी, लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, मेरा क्वेश्चन है। प्रोडक्टिविटी अगर नहीं है तो उस बात से सिर्फ आपका रेचन हो रहा है। तो रेचन करने के तो और बहुत सारे तरीके हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं हम, डायनेमिक मेडिटेशन है, उसमें बहुत अच्छा रेचन हो सकता है, जिब्रिश हो सकती है। बड़े बड़े अच्छे स्कॉलर्स लोग हैं जो वो ये कर रहे हैं, उनको देख के बड़ा दिल में दुख होता है कि ऐसा वो कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को एक तरीके से कूड़ेदान में डाल रहे हैं। कोई भी, आप किसी को भी अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप उसको कोस कर नहीं बदल सकते। आपको उसको बदलने के लिए उसके बारे में, उसके साथ पहले आपको अपने संबंध, आपके अच्छे रिश्ते होने चाहिए उनके साथ, फिर आप उनके साथ बैठकर संवाद कीजिए, वार्ता कीजिए, बातचीत कीजिए। आप पीठ पीछे किसी के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। और इस समय तो हम प्रकृति द्वारा ही, हमारी ही गलतियों को अगर हम चिंतन करें और देखें और कहाँ पर सुधार किया जा सकता है, उसी की ज्यादा हमें जरूरत है। और लॉकडाउन 4 भी खत्म हो रहा है अभी, तो इसके बाद अब हमें किस तरीके से जीना सीखना है, चीजों को कैसे देखना है, पहले हमने कौन कौन से काम किए हैं जिनको अब आगे रिपीट नहीं करना है, तो उन चीजों के ऊपर क्यों ना विचार किया जाए। तो एक बहुत ही अच्छे कवि की बहुत अच्छी लाइन भी है कि है अंधेरी रात मगर दिया जलाना कब मना है। तो क्यों ना मिलकर हम इस संसार में कुछ पॉजिटिविटी स्प्रेड करें, क्यों ना हम अच्छी अच्छी चीजें शेयर करें, अपनी कविताएं, अपने गीत, अपने अच्छे विचार, जो हमने अच्छी किताबें पढ़ी हैं उन किताबों के बारे में, या कुछ जो आप चित्र बनाते हैं उन चित्रों के बारे में, आप अच्छी अभी तक की जो आपकी अच्छी मेमोरीज हैं, जो अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जो लाइट वर्कर्स हैं, उनके बारे में हम शेयर करें। अंधेरे के बारे में क्या बात करना है। तो मेरा यही मैसेज है सब लोगों के लिए। और जल्द ही हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं अंग्रेज की। 5 जून से फुल मून मेडिटेशन के ऊपर हमारा पहला सेशन होगा, तो उसके बारे में भी आप लोगों को सूचना देनी थी, और वो जल्दी पोस्टर भी आप लोगों के सामने होगा। तो जितने ज्यादा लोग जुड़ना चाहें उसके साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।